भाई देखें हम अगर काफ़ी अब जो है ना कोर्सेज की दुकानें खुली हुई हैं, इतने करियाने स्टोर नहीं जितनी अब कोर्सेज की दुकानें हैं, और उसमें काम की चीज़ कोई भी नहीं मिल रही, बासी पुराना माल है सारा, क्योंकि वो खुद ही उसको बनाना नहीं आता जो वो बेच रहा है। आपके 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, हम आपकी तरफ से कोई कोर्सेज कल को आते हुए देख रहे हैं बच्चों की बेहतरी के लिए? आपने जो आपका क्वेश्चन है, इसमें मेरा परसेप्शन ये है कि देखें, हम पाकिस्तान में जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एक सिग्निफिकेंट पैसा दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, और जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, पेइंग 2 million फॉर अ डिग्री एंड नॉट गेटिंग अ जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ज़्यादा से भेज जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना एंकर अहमद आफ्ताब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको पता है हमेशा से मैं उस्तादों के पास बैठता हूँ, और कंप्यूटर साइंस चूँकि मेरी फील्ड है वो मेरे दिल के करीब भी है, तो आज मैं कंप्यूटर साइंस के एक अजीम उस्ताद के पास बैठा हुआ हूँ। नबील साहब उनका नाम है, अरसा दराज 20 साल से वो कंप्यूटर साइंस की टीचिंग से मुंसलिक हैं। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे चलूँगा नबील साहब के पास और बाकी की कहानी उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अहमद, खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नबील भी आपको हम माशाल्लाह बचपन से देख रहे हैं, आप हमारे एक रोल मॉडल हैं, और जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में ट्रस्ट रखते हैं वो आपको लाजमी जानते हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं माशाल्लाह। तो थोड़ा सा इंट्रो दे दें आवाम को, आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से की, कंप्यूटर साइंस में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ आपको? जी थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले मैंने 2002 में आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज। अच्छा। और उस वक्त बेसिकली ये BS ऑनर्स जो था ये जस्ट स्टार्ट हुआ था। सो मैंने BSc की थी डबल मैथ फिजिक्स के साथ, और जो मेरा छोटा भाई था वो BScs के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा था। सो मैंने उसको देखा कि वो अक्सर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था, और उसमें वो उस वक्त ना MSN और या इस तरह के ना जो चैटिंग सॉफ्टवेयर थे MIRC वगैरह, उसको वो इस्तेमाल करता था। ये मैंने अपने चाचू से भी सुना है कि उस टाइम पे वो बातचीत करने के लिए MIRC वगैरह। एग्जैक्टली। तो उस वक्त फेसबुक वगैरह नहीं था। तो मैं जब देखता था, फिर दूसरा ये मैंने देखा कि वो अक्सर ना घर से पढ़ाई का कह के तो वो घर से बाहर भी चला जाता था। अच्छा। और घर वाले उसको कुछ पूछते नहीं थे, उनको लगता था कि वो बहुत पढ़ रहा है। सो बस बेसिकली मेरा उस वक्त उन चीज़ों को देख के इंटरेस्ट हुआ। मेरा उससे पहले प्रायर कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर यूजेज का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट बड़े शौक से खेलता था। सो मैं कंप्यूटर गेम्स और इस तरह की चीज़ों से कभी फैसिनेटेड नहीं था। सो एनीवेज मैंने फिर 2001 में मैंने BSc डबल मैथ फिजिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से की। सो उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थी कि मैं या मास्टर्स मैथमेटिक्स में कर लूँ या फिजिक्स में कर लूँ, बट आई ऑप्टेड के उस वक्त मैंने MCS 1-2 साल की डिग्री थी, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, और ये 96 क्रेडिट आवर्स की डिग्री थी। और मेरा भाई भी UCP में पढ़ता था, उस वक्त वो पिक्स के नाम से था, और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से उनकी एफिलिएशन थी। सो आई गॉट एडमिशन देयर, और फिर मैंने 2 साल की वो डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से 2003 में कंप्लीट की। मास्टर्स कंप्यूटर साइंस? जी, मास्टर्स कंप्यूटर साइंस विच इज इक्विवेलेंट टू 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं समझ आई, आपने BSc डबल मैथ और फिजिक्स करके कोई एक खास वजह, आपको तो फ्यूचर नजर आ रहा था बेहतर होगा कंप्यूटर में, या एक और ऑप्शन नहीं थी कोई? नहीं, असल में जैसे मैंने आपको बताया अहमद, ऑप्शंस तो थी कि MSc किसी भी एक सब्जेक्ट में करके मास्टर्स करके। कंप्यूटर साइंस ही क्यों? कंप्यूटर साइंस इसलिए कि मैंने उस वक्त देखा कि एक इमर्जिंग फील्ड थी। अच्छा, उस वक्त नया उसका रुझान आ रहा था, और लगता ऐसे था। और ये मेरे फैमिली में एक थे जो कि जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ था, और वो कनाडा की इमिग्रेशन लेके वहाँ जा चुके थे। सो कुछ मल्टीपल फैक्टर्स थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने लिया, तो ये मेरे ख्याल में। लेकिन मेरे ख्याल हर फैमिली में एक बड़ा होता है जो आपके ऊपर असरअंदाज होता है, एक मामा चाचा, वो कहते हैं वो कनाडा चला गया ना, वो डिग्री वही वाली करनी होना चाहिए। असल में मेरी फैमिली का भी बैकग्राउंड क्योंकि एजुकेशन से है। बिल्कुल। मेरे फादर भी एजुकेशनिस्ट हैं और वो आर्मी का बैकग्राउंड है। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम कंप्यूटर साइंस ना करो। हाँ, उसकी वजह ये थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री उस बंदे को करनी चाहिए जो कंसिस्टेंट मिजाज का हो। अच्छा। और 6 to 8 आवर्स डेली बेसिस के ऊपर वो अपनी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दे सकता हो। बट एनी। अच्छा, खैर कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टडी के दौरान? उस वक्त टीचर्स आपको अच्छे मिले, और करिकुलम कैसा था हमारा मास्टर्स का उस टाइम पे? असल में देखें, जब हम गए थे तो मैंने जैसे आपको गुजारिश की है कि मुझे तो नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस है क्या, और उससे बड़ा हसीन इत्तेफाक ये हुआ कि हम MCS के पहले सेमेस्टर में थे, हमें जो कोर्स मिला वो कोर्स BS वाले बच्चे अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते थे। सो दे हैव अ 1 सेमेस्टर बैकग्राउंड। तो अब जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का हमारा पहला कोर्स था,
और उससे पहले हमें कभी ज़िंदगी में ये नहीं पता था कि लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम को आप भी आपने जानते हैं। मैट्रिक में भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, आपके लिए इंट्रो टू कंप्यूटर मास्टर्स में मिला? मैंने एफएससी भी बायो के साथ की थी। आपको इंट्रो टू कंप्यूटर मास्टर्स में मिला? जी, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे ये नहीं पता था रैम क्या होती है और हार्ड डिस्क क्या होती है। अच्छा। एनीवे सर, हमने वो दाखिला ले लिया, और अब जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मेरे साथ बीएस के बच्चे भी पढ़ रहे थे, तो बहुत से सवालों के जवाब में ड्यूरिंग द लेक्चर वो टीचर को पहले ही जवाब दे देते थे। और एक इंसान के अंदर एक फियर होता है क्वेश्चन पूछने का, और ख़ास तौर पे जब आप को एजुकेशन में पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तो वो फियर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि दिमाग की ना कट जाए। तो इसलिए हम चीज़ों को देख रहे थे। उस वक्त एक C++ लैंग्वेज ही पहले सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही थी, और उसके लिए जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थी वो बोलेंड सी की एक ब्लू कलर की स्क्रीन थी। अब उस स्क्रीन पे आईओ स्ट्रीम क्या होता है, मेन क्या होता है, वी डोंट नो एनीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चीज़ें चलनी शुरू हो गई। आपने ट्रस्ट लिया उसमें? फिर इंटरेस्ट लेने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रही थी। इस टाइम पीरियड के दौरान 2 महीने का टाइम गुजर गया। सो लकीली एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपके व्यूअर्स से भी जरूर, कि हुआ ये कि मैं क्लास में एंटर हुआ और मैं जाके पिछले बेंच पे बैठ जाता था। बैक बेंचर से? जी, बैठते पीछे ही थे। तो क्लास में टीचर आए, उन्होंने एक असाइनमेंट दी हुई थी प्रोग्रामिंग की। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर क्लास में भी ये बात समझाता हूँ, ये वाकया शेयर करता हूँ। तो उन टीचर ने ना वो घर से एक लिस्ट बना के लाए हुए थे कि किस किस ने असाइनमेंट की और किस किस ने नहीं की। सो हम उन्हीं में से थे जिन्होंने नहीं की हुई थी। तो उन टीचर ने एक जुमला बोला जब मेरी बारी आई। उन्होंने कहा, खान साहब, वो मेरे नाम के आगे क्योंकि नबील साबिर खान है, तो उन्होंने आखिरी वर्ड को पकड़ा, खान साहब। मैं कहा यस सर। तो उन्होंने कहा, यार आपको शर्म आनी चाहिए, फीमेल्स ने फीमेल होके असाइनमेंट कर ली है, आपने मेल होके असाइनमेंट नहीं की। बस अहमद, ये शायद वो टर्निंग पॉइंट था जो मैंने बड़ा फील किया। और उसके बाद फिर मैंने जो मेरे क्लास फेलोज थे उनको कहा कि यार मुझे अपने कार्ड से ना लाइब्रेरी से ये प्रोग्रामिंग की बुक्स इशू करवा के दो। उस वक्त डिजिटल मीडिया तुझे क्या गल बद गई है? अब मैं क्या मुख्तारिया गल बद गई है। सो मैंने ये सोचा कि यार अब व्हाट आई हैव टू डू। उस वक्त यूट्यूब या ये जितने आज हमारे पास यूथ के पास ऑप्शंस हैं, उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी अवेलेबल। तो फिजिकल जो लाइब्रेरी थी उसका कॉन्सेप्ट ही था। सो और लाइब्रेरी पर एक कार्ड पे एक किताब या 2 किताबें इशू होंगी, ठीक है। सो ब्रदर, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को रिक्वेस्ट की और मैंने उनके नाम पे भी बुक्स इशू करवाई, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग बुक। और जब हमने किताब पढ़ना शुरू की, उसमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू किया, तो कुछ ना कुछ वो चीज़ें जो हमारे लिए 1 से 1.5 महीना पहले अब तक एक हवा थी, वो कुछ ना कुछ समझ आने लग गई। ऑफ कोर्स, यस, अगर आप टाइम लगाएं तो वो चीज़ आ जाती है समझ में। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज कॉन्सेप्ट्स इन अब एक ही कॉन्सेप्ट जब मैं 4 किताबों से पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास 4 डिफरेंट तरह की इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं। सो आई उसमें फिर इंजॉय करना मैंने शुरू किया। और प्रोग्रामिंग है ही प्रैक्टिस का काम है। चूंकि मैं तो खैर 8th क्लास से कंप्यूटर साइंस पढ़ी, तो लेकिन प्रोग्रामिंग मेरे लिए भी टफ थी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा, तो आप उसको ग्रेस्प नहीं करते। कोई रटे वाली साइकोलॉजी वाली या कोई डॉक्टर वाली इस तरह की नहीं है, ये प्रैक्टिकल की है। अच्छा अहमद, देखें इंसान जिस फील्ड में जब वो सीख रहा होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सी चीज़ें लर्न कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, अगर आप अभी मेरे ख्याल में आई थिंक यू मे बी ग्रेजुएटेड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, मे बी 5-6 साल माशाल्लाह। सो मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, जब मैं ग्रेजुएट हुआ और मैंने पढ़ना शुरू किया 2001 में। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डिजिटल मीडिया इतना प्रोग्रेसिवली और इंटरनेशनल प्रोफेसर की वीडियोस, और फिर इंडिया में YouTube का भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब। नहीं था जी। और इंडिया ने भी बहुत अपनी लैंग्वेजेस में वीडियोस बना दी। जो मैं बात करने लगा हूँ, मैं ये सोचता था और मैं इंक्लाइंड था अपने उस टाइम में भी, क्योंकि मैं फिर टीचर असिस्टेंट बन गया, तो मैं लोगों को पढ़ाना तब से ही मैंने शुरू कर दिया और मैं प्रोग्रामिंग कोर्सेज का ही टीचर असिस्टेंट था। मैंने ये सोचा कि ये चीज़ किसी को सिखानी कैसे है। ठीक। सो आप देखें, एक उस्ताद, सब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हाउ यू टेक एन इंटरेस्ट टू डिलीवर जो आप सिखाना चाह रहे हो। और अगर चीज़ ऐसी हो जिसका माशरे में पहले किसी को पता ही नहीं है, इंग्लिश हम पढ़ के आते हैं, फिर भी हम इंग्लिश क्या लिखते हैं वो आपको मेरे से बेहतर पता है। तो एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ने के बाद वो थर्ड ईयर यानी बीएस के पहले सेमेस्टर में आ रहा है और उसको हमने प्रोग्रामिंग सिखानी है, तो प्रोग्रामिंग सिखाना एक आर्ट है। ऐसा ही है। और ये तभी हो सकता है जब आप इंटरेस्ट लें कि आपकी क्लास में अगर 30 से 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं
तो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेन, और ट्रेन के डब्बे हैं, आपने सबको साथ लेके चलना है, और हर बंदे की डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी और लर्निंग कैपेबिलिटी एक जैसी आप नहीं है। फिर जब से आपने डिग्री खत्म किया तब से स्टडी फील्ड में है? नहीं पढ़ा रहे हैं? सो आई ग्रेजुएटेड इन 2003 एंड देन आई जॉइंड द इंडस्ट्री। आई वर्क देयर फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड देन इन 2005 आई स्विच टू एकेडेमिया, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं एक डेवलपर से ज़्यादा अच्छा एक उस्ताद बन सकता हूँ। और मैंने ऑप्ट ये किया कि देखें आप, कि मेरे पास ऑप्शन थी, मैं इंडस्ट्री में रहता, आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, आप मिलियंस ऑफ आराम से बना सकते थे। बट आई ऑप्टेड टू बी अ किंग मेकर इंस्टेड टू बी अ किंग। सो किंग को लोग भूल जाते हैं, किंग मेकर को लोग याद रखते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 20 ईयर्स आई हैव मोर देन 2-3-4,000 स्टूडेंट्स, जिनको ना सिर्फ मैंने प्रोग्रामिंग बल्कि उससे रिलेटेड जितनी स्ट्रीम्स हैं उनको। अभी नबील भाई की देखें हम, अगर काफ़ी अब जो है ना कोर्सेज की दुकानें खुली हुई हैं, जितने करियाने स्टोर नहीं जितनी अब कोर्सेज की दुकानें, और उसमें काम की चीज़ कोई भी नहीं मिल रही, बासी पुराना माल है सारा, क्योंकि वो खुद ही उसको बनाना नहीं आता जो वो बेच रहा है। आपके 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, हम आपकी तरफ से कोई कोर्सेज कल को आते हुए देख रहे हैं बच्चों की बेहतरी के लिए? आपने जो आपका क्वेश्चन है, इसमें मेरा परसेप्शन ये है कि देखें हम पाकिस्तान में जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एक सिग्निफिकेंट पैसा दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, और जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, पेइंग 2 million फॉर अ डिग्री एंड नॉट गेटिंग अ जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर ज़्यादा से बेच जाती हैं। तो ऑफ कोर्स कई जो देहात से लोग आते हैं उनके पेरेंट्स को किला बेचते होंगे, और वो ये सोचते हैं कि समझो 20 लाख ला लिया तो बाद में इसका हमने आउटपुट भी लेना, वो नहीं मिलता। और उसके लिए फिर हमने ये सोचा है, पाकिस्तान में मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर हाउस सर्विस बेस्ड है, और इस पर हम किसी दिन बात कर लेंगे कि सर्विस बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट मेरा ये मेरा पसंद के टॉपिक में दोबारा आपको सर खाने आऊंगा। हाँ, तो आपके क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दे दूं जो आपने पहले, आप कोई कोर्सेज लेके जी एग्जैक्टली। सो उसमें मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि हम यूथ को, बिकॉज मैट्रिक के अंदर भी कंप्यूटर साइंस है, इंटरमीडिएट में भी है, और फिर आगे डिग्री है। सो मैं इस चीज़ को ब्रिज करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों की एकेडमिक जो प्रोग्रामिंग या जो थिंकिंग है वो स्कूल में डेवलप करें, जबकि उनके करिकुलम का वो पार्ट है। इसी चीज़ को हम कॉलेज में भी लेके जाएं, और यूनिवर्सिटी में अगर वो उनके पेरेंट्स फीस पे नहीं कर सकते, सो हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर एक माइंड है। अच्छा, आप वो जिक्र कर रहे थे, आप वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा बच्चे आपके पास काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को ट्रेन भी आपने किया, तो आप उनको जॉब देने में मसला भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपके हाथ के ट्रेंड है बच्चे को। उनको हमने अपने पास ही जॉब दे दी, बिकॉज मैं अपना सॉफ्टवेयर का सेटअप रन कर रहा हूँ। अच्छा। सो मेरा एम भी यही है कि जो कोर्सेज भी हम लेके आ रहे हैं, वो जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का एक गैप है करिकुलम में, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने कोर्सेज को डिज़ाइन करके वेट ही उन्हीं से करवाया जिनको इंडस्ट्री में, लोकल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में 10 से 15 साल काम करते हो, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। वो मुझे ना सिर्फ इनपुट देते हैं बल्कि दे आर विलिंग टू हेल्प मी इन दिस कॉज। अच्छा। कि वो नेशन को कुछ, अपनी कम्युनिटी को पे बैक करना चाहते हैं। सो क्या मैसेज देना चाहेंगे नबील भाई? ऑडियंस आपको सुन रही है, और स्पेशली यूथ आपको सुन रही है, वो पूरी दुनिया से सुन रही है, स्टडी के हवाले से कोई कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं उनको? देखिए, मेरा तो सब, जो भी हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप जो भी काम करें, वेदर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो या इवन इस्लामियात में आप डिग्री कर रहे हैं, उसमें एक्सेल करें। और एक्सेल करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और अगर आप कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं तो आपकी फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम इंशाल्लाह ताला अपनी यूथ को सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम सेमिनार्स, वेबिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस जो है वो अरेंज करेंगे, ताकि वो मार्केट में काम करके अपने लिए और अपनी फैमिली और अपने मुल्क के लिए बायसे नेक नामी बने। बहुत शुक्रिया नबील भाई, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस कार्य खैर में आपका हिस्सा रहूं, आपकी टीम का। जी थैंक यू अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, वीडियो के साथ फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू।